हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह का पहला जो है कि सीरीज समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को देखा था। आज हम लोग का ये दूसरा सीरीज जो है कि आपको सीरीज नंबर 2 जो है कि आपको स्टार्ट हो रहा है ना। और इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज नंबर 2 में जो है कि हम लोग भारत का भूगोल जो है कि आपको देखने वाले हैं। तो ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा जो है कि आप लोग भी हेल्प कीजिए कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा आगे जो है कि इसका बढ़ पाए। सब्सक्राइबर की संख्या जो है कि आपको बहुत धीरे धीरे जो है कि आपको बढ़ पा रही है। तो चलिए, इसी जो है कि आपको सीरीज में पहला एपिसोड जो है कि आपको होने वाला है, जिसका नाम होगा भूगोल। भूगोल में कौन सा? तो ये भारत का भूगोल का जो है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भारत की भूगोल की जो है कि शुरुआत करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा वीडियो? पार्ट 1। ऐसे ही करते करते जो है कि पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए जो है कि आपको सारा का सारा भूगोल हम आप बता देंगे। इसमें पहला जो है कि भारत का भूगोल होगा और दूसरा जो है कि आपको विश्व का भूगोल होगा। तो आइए भारत के भूगोल पे चर्चा करते हुए सामान्य परीक्षा पे जो है कि सामान्य परिचर्चा करते हैं, क्या है नहीं है। भारत की बात करेंगे। भारत की दिशा को देखिएगा तो भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है कि आपको किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का सामान्य परिचय देखना होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कि 2.5 घंटा का जो है कि सामान्य परिचय का वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो है कि आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ये भारत जो है कि किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। कौन? भारत जो है कि आपको रहने वाला है। और देखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये देखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर मुख्य भूमि से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और जो है देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, 65 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो है कि 97 25 तक जो है किसका जो है कि आपको देखने को मिलेगा, देशांतरी विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। देशांतरी विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट जो है कि आपको इंदिरा पॉइंट पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जो अंडमान निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम जो है कि आपको बिंदु देखने को मिलेगा। और बात करेंगे भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी बिंदु को जो है कि हम लोग केवुतु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु को गौरमाता कहते हैं, जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, जो लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं या केप कोमोरिन कहते हैं, जो आपके कहाँ पे? तमिलनाडु में। और सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको स्थित रहने वाला है। चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अगला है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा जो है कि आपको स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो विश्व में जो है कि इसका 7वां स्थान जो है कि आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यही जो है कि आपको भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर जो है कि आपको रहने वाला है। और भारत का क्षेत्रफल जो है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट घेरता है? तो 2.4% जो है कि आपको घेरता है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, देशांतरी विस्तार किसका निर्धारण करता है? तो देशांतरी विस्तार जो है कि समय अवस्थिति को निर्धारण करता है। किसका? समय की स्थिति को निर्धारण करता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है कि झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है कि आपको गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रक्षेपित करती है? तो ये जो है कि आपको करती है छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको करती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको करती है। आगे आते हैं। ये देखिएगा, कर्क रेखा से जो है गुजरने वाला राज्य जो हम आपको बता दिए हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा जो है कि आपको होने वाला है। भारत में भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कि भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे कर्क रेखा कहते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो है कि कहाँ है? तथा पूर्वी बिंदु जो है कि किबुतु जो है कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और गौर माता जो है कि भारत की पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। और यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का जो है कि आपको अंतर इस दोनों के बीच में जो है कि आपको दिखाई देगा। आगे आते हैं, भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे, 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य जो है कि जीएमटी कितने घंटे का विस्तार है, कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे। मतलब 0 से 82.5 डिग्री तक आने में कितना जो है कि आपको घंटा लगता है? तो 5.5 घंटा का जो है कि आपको समय लगता है। 5.5 घंटा जो है कि इससे
आगे रहने वाला है। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर, है ना, पर मध्याह्न 12 बज रहा हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बज रहा होगा? तो याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर जो है कि 4 मिनट का अंतर होता है, और 15 डिग्री बराबर जो है कि आपको 1 आवर का अंतर होता है। तो 15 डिग्री बराबर 1 आवर, तो कितना बोल रहा है? 120 डिग्री। तो 120 गुना 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 120 गुना 4 के तो 12 12 चौके 48, मतलब कि 480 मिनट। 480 मिनट को 6 से 60 से भाग दीजिए, कट जाएगा, मतलब कितना? तो ये 8 छक 48 कितना हो जाएगा? अगर जो है कि आपको क्या बोल रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 8 घंटा जो है कि आपको आगे रहने वाला है। कितना घंटा? 15। 15 बराबर जो है कि 1 आवर। तो 15 15 पचे 75, 15 छका 90, 15 सते 105, 15 अठे 120, मतलब कि 15 अठे 120 होगा, मतलब 8 घंटा। तो कितना हो जाएगा? 8 घंटा का मतलब कि मानेंगे भारत, 8 घंटा का मतलब है कि अगर ग्रीन बीच पे जो है कि आपको 12 बज रहा होगा, तो यहाँ पे जो है कि आपको 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना हो रहा है? 8 जो है कि आपको बज रहा होगा, शाम को 8 बज रहा होगा। और ये क्या बोलता है कि यदि भारतीय यमुनोत्तर रेखा पर मध्याह्न जो है कि आपको 12 है। अच्छा, तो भारतीय यमुनोत्तर रेखा पर जो है कि आपको 12 है, तो कितना है? मध्याह्न है। क्या बोलता है, एक बार फिर से समझिएगा। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर रेखा पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अच्छा, तो 82.5 डिग्री पे जो है कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 82.5 डिग्री पे 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पे कितना होगा? तो 120 डिग्री पे जो है कि आपको क्या होगा? अढ़ाई जो है कि आपको बच जाएगा। यही बात जो है कि आप उस समय से ये जो है कि आपको रखने का प्रयास जो है कि आपको कर रहा है। आगे आते हैं, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे। सबसे दूर का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो आपको ग्रेट ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट। अगला है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पे जो है कि 4 राज्य जो है कि जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श होती है? तो वो सोनभद्र जिला ऐसा जिला है भारत का जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। और ये सोनभद्र जिला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिला है। आगे आते हैं, भारत के सबसे जो है कि आपको पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के मध्य जो है कि कितना डिग्री का अंतर होता है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर जो है कि दोनों के मध्य जो है कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब किस किस दोनों के मध्य? जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 25 तक जो है कि आपको कितना? 97 25 तक जो है कि आपको 30 डिग्री का अंतर जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखिएगा, ये क्या बोलता है? ये जो है कि आपको ये जो है कि आपको क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा, 1 मिनट। ये जो है कि आपको भारत का क्या बोल रहा है? भारत का जो है कि आपको राज्य के बारे में जो है कि आपको बता रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 1 मिनट, जरा पीडीएफ को फिर से ओपन कर देते हैं, जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना। अब जरा देखिएगा, इसको जरा फिगर को देखिएगा, ये क्या बोल रहा है। यहाँ राज्य को दिखाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है। पूछते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। दादर नगर हवेली एवं दमन दीप का विलय संसद ने संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित कर दादरा नगर हवेली दमन दीप को केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया। और विधेयक कब का था? 2019 के विधेयक के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कि इसका विलय जो है कि आपको कर दिया गया, है ना। और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। अब जो है कि आपको नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली दमन दीप जो है कि आपको होगी, और इसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको होने वाले हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक अंडमान निकोबार, दूसरा जो है कि आपको कौन सा? दूसरा जो है कि आपको लक्षद्वीप, तीसरा की बात करेंगे, तीसरा जो है कि आपको कौन हो जाएगा? दादरा नगर हवेली दमन दीप हो जाएगा। चौथा दिल्ली, पांचवा जो है कि चंडीगढ़, छठा जो है कि आपको पुडुचेरी, सातवां की बात करेंगे, सातवां जो है कि लद्दाख, और आठवां की बात करेंगे, आठवां जो है कि जम्मू कश्मीर जो है कि आपको हो जाएगा। याद रखिएगा। देश में चतुष्फलकीय अंतिम सीमा की बात करेंगे। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु कौन है? तो पश्चिमी बिंदु गौर माता या गोहार मोती जो है कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कौन? किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन? कन्याकुमारी जो है कि आपको तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय के प्रमुख जो है कि पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? सबसे उत्तर में, मतलब सबसे ऊपर में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है,
उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है, उसके बाद धौलाधर है, उसके बाद जो है कि आपको शिवालिक है। मतलब सबसे ऊपर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर और जो है कि अंतिम में कौन हो जाएगा, शिवालिक जो है कि आपको अंतिम में होने वाला है। आइए जरा देखते हैं आगे की ओर बातों को रखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि किस देश के पास सर्वाधिक जो है कि समय कटिबंध समुद्री पारीय क्षेत्र जो है कि आपको सही था। समय कटिबंध जो है कि टाइम जोन सबसे अधिक किसके पास है, फ्रांस के पास है। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में जो है कि काटती है, जो बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और भारत का मुख्य भूमि का तटीय सीमा क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर जो है कि आपको लंबाई है। म्यांमार का सर्वाधिक सीमा किस राज्य से छूता है, तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो है कि आपको लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन स्थान है, तो विश्व में दूसरा स्थान जो है कि आपको होने वाला, और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान है, याद रखिएगा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो 7 राज्यों से लगती है असम की सीमा। असम की सीमा की बात करेंगे, एक जो है कि आपको पश्चिम बंगाल, और बाकी बात पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय से जो है किसकी सीमा लगती है। आगे आते हैं। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेबलॉप द्वीप का नाम जो है कि परिवर्तित कर दिया गया। रॉस का हो गया बोस, रॉस का हो गया सुभाष चंद्र बोस, नील का हो गया शहीद, नील का हो गया शहीद, और हेबलॉप का हो गया क्या, हेबलॉप का हो गया स्वराज द्वीप के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे आते हैं। भारत जो है कि आपको, भारत जो है कि आपको किस जल संधि द्वारा इंग्लैंड जो है कि आपको श्रीलंका से पृथक हुआ है, तो पाक जलमैत्रि मध्य के द्वारा जो है कि भारत जो है क्या हुआ है, ये पृथक जो है कि आपको हुआ है। और भारत का कौन सा राज्य जो है कि आपको तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो तीन ओर से बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य जो है कि आपको घिरा हुआ है। आगे आते हैं। आगे देखते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, है ना। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ये मालदीव से मिनिकॉय को मध्य जो है कि आपको जोड़ता है। जबकि 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को जो है कि आपको जोड़ता है। और यहीं पे 10 डिग्री की बात कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है कि आपको किसको, छोटा अंडमान, छोटा जो है कि आपको अंडमान को, अंडमान को, है ना, अंडमान को किससे जोड़ता है, तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से, कार निकोबार से जो है कि आपको जोड़ता है। किसे, कार निकोबार से जोड़ता है। जबकि बात करेंगे ग्रैंड या महान चैनल की बात करेंगे, सुमात्रा इंडोनेशिया को निकोबार से जो है कि आपको मध्य जोड़ता है। पाक स्टेट की बात करेंगे, जलमट्टू मध्य की बात करेंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कि आपको होने वाला है। महिक जो है कि क्रिक की बात करेंगे, निवेशिका की बात करेंगे, एक पतली सी निवेशिका जो है कि आपको कहाँ पे है, मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी जो है कि गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी जो है कि गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी आपको रहने वाला है। लक्षद्वीप सागर की बात करेंगे, लक्षद्वीप और माला बार तट के मध्य जो है कि आपको जोड़ता है। और मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। और कोको स्टेट की बात करेंगे, कोको जलमग्रु मध्य की बात करेंगे, ये कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी अंडमान से जो है कि क्या करता है, अलग जो है कि आपको करता है। और दक्षिण पास की बात करेंगे, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, अंडमान के जो है कि आपको मध्य होने वाला है। और 10 डिग्री तो ऊपर बता दिए हैं, ये अंडमान को निकोबार से जो है कि आपको जोड़ता है, कौन सा, 10 डिग्री जो है कि आपको जोड़ता है। आगे आते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा और इसकी लंबाई कहाँ कहाँ किससे लगती है, ये जो है कि आपको देखना है। आइएगा। सबसे पहला कौन है, सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है कि इसकी सीमा कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर जो है कि इसकी सीमा लगती है। और और इस सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो सीमा रेखा का जो है कि निर्धारण जो है कि बांग्लादेश रेड क्लिफ के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा जो है कि सीमा रेखा का निर्धारण जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं। और यह जो है कि 5 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगता है। चीन की बात करेंगे, चीन में मैकमोहन लाइन लगता है 3488 किलोमीटर। ये जो है कि आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। पाकिस्तान जो है कि रेड क्लिफ लाइन जो है कि ये निर्धारण किया गया था, 3323 लगता है इसमें किलोमीटर। और ये 5 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। नेपाल की बात करेंगे, 1751 किलोमीटर का लाइन लगता है। और ये भारत में 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पहले उत्तराखंड छूट गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जो है कि आपको लगता है। म्यांमार की बात करेंगे, 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से जो है कि आपको लगता है। असम, सॉरी, असम जो है, सॉरी असम बोल रहे हैं। म्यांमार की बात करेंगे, 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से जो है कि इसकी सीमा लगता है। भूटान की बात करेंगे, 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से।
एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा असम से इसकी सीमा लगता है। और अफगानिस्तान की बात करेंगे, डुरंड लाइन यहाँ पे किया गया है निर्धारण। और अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम जो है कि 106 किलोमीटर का लगता है। और यह जो है कि भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जो है कि इसकी सीमा लगता है। आइएगा मैकमोहन लाइन की बात कर लेते हैं। मैकमोहन लाइन अंग्रेज के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य जो है कि उत्तर पूर्वी में यह सीमा को 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया, जिसे ही मैकमोहन लाइन किया गया कहा जाता है। और ये किसके लिए है? तो मैकमोहन लाइन जो है कि आपको चाइना के लिए जो है कि आपको किया गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया वर्ष 1914 में। शिमला समझौता वर्ष 1914 में शिमला समझौता में इन दोनों देशों का सीमा का भी जो है कि आपको रूप स्वीकार कर लिया। अब आते हैं रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ जो है कि रेड क्लिफ लाइन है। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारण की गई सीमा रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण जो है कि बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया और यह कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, जिन्होंने अपने नाम पर ही इसका लाइन का नाम रखा, जिसका नाम था रेड क्लिफ लाइन जो है कि आपको नाम था। काराकोरम काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? काराकोरम श्रेणी को जो है कि आपको जाना जाता है। भारत में एक दृष्टि क्या देखना है जरा देख लीजिएगा। भारत की बात करेंगे, देश भारत के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम जो है कि आर्यभट्ट, जाम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से जो है कि जाना जाता है। राजधानी दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ये जो है कि आपको भारत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होने वाला है। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो विस्तार होने वाला है। आगे आते हैं और ज्यामितीय आकार की बात करेंगे, चतुष्कोणीय इसका ज्यामितीय आकार है। और मानक समय की बात करेंगे 82.82 जो है कि पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के निकट से ग्रीनविच से जो है कि आपको कितना आगे 5.5 घंटा आगे होने वाला है। 83.82 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर का इसका विस्तार है। स्थलीय क्षेत्र की सीमा की बात करेंगे 15,200 किलोमीटर का है। जलीय क्षेत्र की सीमा की बात करेंगे 7516.6 किलोमीटर का है। और प्रादेशिक जल विभाजक समुद्र तल से कितना? समुद्र तट से जो है कि 12 जो है कि नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है। और संलग्न क्षेत्र की बात करेंगे, संलग्न क्षेत्र जो है कि प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है। और जो है कि जलवायु की बात करेंगे, भारत की जलवायु जो है कि मानसूनी जलवायु है। और क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और कुल विश्व का जो है कि कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कैमा है? भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान है। 17.5% जो है कि इसकी जनसंख्या है ना। और वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार प्रथम हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा और प्रथम किसका है? चाइना का है, बता ही दिए है ना। पुरुष जनसंख्या छोड़ दीजिए, महिला छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा। ग्रामीण जो है कि आपको जनसंख्या 83 जो है कि 37 करोड़ है। लगभग 68.8% जो है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि शहरी जनसंख्या 31.16% जो है कि आपको है। लगभग कितना? 37.71 करोड़ जो है कि आपको शहरी जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे 17.64% है दशकीय वृद्धि दर भारत का। और लिंगानुपात 943 है, प्रति हजार पुरुष पे 943 केवल महिलाएं हैं। और शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पे है। मतलब 918 जो महिला जन्म लेती है, कितना बच्चा? कितना? तो पुरुष लड़का पे जो है कि 1000 लड़का पे जन्म लेती है। और जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे 382 जो है कि वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। आगे आते हैं, अगला सुनिएगा। कुल साक्षरता की बात करेंगे, साक्षरता कितना है? तो 74 दशमलव जो है कि आपको 0.4% इसका साक्षरता होने वाला है। और पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, पुरुष साक्षरता जो है कि इसमें 82.14 पुरुष साक्षरता होने वाला है। और महिला साक्षरता की बात करेंगे 65 दशमलव जो है कि आपको 65 दशमलव जो है कि 65.46 जो है कि आपको महिला साक्षरता होने वाला है ना। अनुसूचित जाति की बात करेंगे, कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति है।
राज्य की बात करेंगे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार लगभग 10.7% है ना। पठारीय क्षेत्र का विस्तार जो है कि आपको 27.7% है, और जो है कि पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है, और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। इसमें से एक प्रश्न जो है कि आपको कहाँ पूछ लिया गया है, तो ये सारा का सारा प्रश्न जो है कि आपको बिहार दरोगा में और अब का डीएलएड जो हुआ था उसमें जो है कि पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है कि आपको पूछा गया था प्रश्न। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है कि आपको होने वाला है। और समय रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जो है कि छत्तीसगढ़ से निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न जो है कि राज्य की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 18 जो है ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न है, सटे हुए हैं। और तेल शोधक कारखानाओं की तेल शोधक की संख्याओं की बात करेंगे, 23 यहाँ पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि 962 है। बड़े बंदरगाह जो है कि आपको 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस है। और विरासत पशु जो है कि आपको हाथी है। पक्षी मोर है जिसका नाम है पाबो क्रिस्टेटस। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका नाम वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंथालिसिस जो है कि आपको होने वाला है। पुष्प जो है कि कमल है, वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा होने वाला है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होने वाला है। राष्ट्रीय गान जनगण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि इसके होने वाले हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी होने वाले हैं। राजकीय भाषा हिंदी है। लिपि की बात करेंगे, लिपि देवनागरिक है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है जो मुंडको उपनिषद से जो है कि आपको लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी जो है कि गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे, डॉल्फिन है जिसको हम लोग प्लेटिस्टा जो है कि आपको गंगे टीका जो है कि नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका। आगे चलते हैं, पुडुचेरी का जो है कि भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु के कराईकल जिला में पड़ता है। कराईकल जिला तमिलनाडु में पड़ता है। केरल के माहे में, माहे जिला कहाँ पे? केरल में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश में 2 जिला है। यमन जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, भारत का जो है कि आपको भौतिक विभाजन की बात कर लेते हैं। भारत का क्या क्या भौतिक विभाजन है, जरा इसको देखिएगा, दूसरा नंबर का चैप्टर है। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड से अलग हुआ है? तो गोंडवाना लैंड भूखंड से जो है कि आपको अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? गोंडवाना लैंड भूखंड भूखंड से जो है कि आपको अलग हुआ है। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के पैरामैग्नेटिक संकेतों से मिलता है कि प्राचीन काल में भारत जो है कि भूखंड उत्तर दिशा की ओर से जो है कि आपको क्या हुआ है? उत्तर दिशा की ओर जो है कि आपको स्थापित हुआ है, ये विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत का मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक, भारत को हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र में विस्तार का विभाजित किया गया है। दूसरा, उत्तर भारत का मैदानी भाग। और तीसरा जो है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय जो है कि पठार के रूप में इसको विभाजित किया गया है। अब आते हैं हिमालय के समानांतर जो है कि संरचनात्मक भागों में वलितों की तीव्रताओं का निर्माण आयु के आधार पर। सबसे पहला ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ या तिब्बत का क्षेत्र का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है कि बृहत हिमालय या महान हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, तब जो है कि बाह्य या उप या शिमालिक हिमालय का जो है कि आपको हुआ था। हिमालय का निर्माण निर्माण जो है कि समानांतर बलय पर्वतों से जो है कि आपको हुआ है, बलय पर्वतों से हुआ है, जिसका प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत जो है कि आपको हिमालय इसकी प्राचीनतम श्रेणी होने वाली है। उत्तर भारत में उप जो है कि आपको उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित जो है कि आपको समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो विस्तारित समतल मैदान को भावर प्रदेश के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। हिमालय का पर्वत, इसके बाद क्या बोला गया है? हिमालय की पर्वत पादीय जो है कि प्रदेश कौन सी है? तो शिवालय है। पर्वत पादीय मतलब सबसे नीचे का प्रदेश कौन है? हिमालय का, तो वो शिवालिक जो है कि आपको होने वाला है। शिवालिक शैल समूह जो है कि आपको दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र का जो है कि संरचना का उदाहरण है। गिरिपाद की स्थिति में जो है कि आपको स्थित में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। शिवालिक श्रेणी का औसतन ऊंचाई कितनी होती है? तो 6000 से लेकर 1200 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई जो है कि आपको होती है। और लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है कि आपको लघु हिमालय स्थित होने वाला है। और हिमालय का नवीनतम जो है कि पर्वत श्रेणी कौन सी हिमालय है? तो शिवालिक हिमालय है नवीनतम पर्वत श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है कि आपको स्थित होने वाला है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है कि आपको होने वाला है। हिमालय का सबसे ऊंचा
पर्वत कौन सा है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय, जो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी होने वाला है। बृहत हिमालय का औसतन ऊंचाई कितनी मीटर होती है? तो 6100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय जो है कि आपको ट्राई लाइन के जो है कि ऊंचाई क्या है? इसका ट्राई लाइन का ऊंचाई जो है कि आपको कम है, मतलब पश्चिम की भाग की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे ऊंचाई जो है कि आपको कम देखने को मिलेगा। किसके तुलना में? पूर्वी हिमालय की तुलना में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस जो है कि भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भागों में पाया जाता है। पाताल तोर जो है कि आपको कुआं कहाँ पे? तो तराई भाग में पाया जाता है उत्तराखंड के। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन जो है कि आपको लद्दाख का भाग होने वाला है। और पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख जो है कि आपको प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन जो है कि यहाँ का प्रमुख जो है कि क्या होने वाला है? प्राकृतिक संसाधन जो है कि आपको होने वाला है। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो है कि पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला का अनुमानित जो है कि आयु कितना है? तो 600 से लेकर 570 जो है कि आपको मिलियन वर्ष जो है कि आपको होने वाला। कितना, सोचिए कितना पुराना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली जो है कि अवशिष्ट जो है कि पर्वत है ना। और भारत में दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो अनाई मुडी जो है कि आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होने वाली है। नीलांगिरी नीलगिरी जो है कि पर्वत, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किस राज्य में है? तो नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में जो है कि आपको नीलगिरी पर्वत का विस्तार देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो है कि आपको पश्चिमी घाट में एक जो है कि किसके नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों में जो है कि आपको सीमा क्षेत्र में पाई जाती है? तो इलायची जो है कि केरल और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र में पाई जाती है। शिवालिक पहाड़ी की बात करेंगे, किस राज्य में स्थित है? शिवालिक जो है कि आपको तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को परस्पर जो है कि आपको कौन सा पर्वत जो है कि मिलाता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पर्वत मिलाता है। और भारत का जो है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो K2 जिसको गॉडविन अस्टीन कहते हैं। इसकी हाइट कितना है? 8611 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। विश्व में सर्वाधिक जो है कि तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सा है? राकापोसी है। और ये राकापोसी लद्दाख श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है। पाकिस्तान के एरिया में जो है कि आपको राकापोसी देखने को मिलने वाला है। ये देखिएगा, यहीं पे जो है कि आपको सबसे पहले ये जो है कि पामीर का पठार है, उसके बाद कुनलुन पर्वत है, उसके बाद काराकोरम श्रेणी है। ये सब जो है कि किसका श्रेणी है? काराकोरम। और काराकोरम के बाद जो है कि ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी में कौन स्थित है? K2 स्थित है, गॉडविन अस्टीन, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 जो है कि आपको स्थित है। और इधर पाकिस्तान की तरफ चलिएगा तो हिंदू कुश पर्वत आपको दिखाई देने वाला है। उसका लद्दाख श्रेणी के बाद देखिएगा, ये तीसरा नंबर का जो श्रेणी है इसको हम लोग जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जास्कर के ऊपर कैलाश जो है कि आपको श्रेणी जो है कि आपको दिखाई देगा, जो किसका भाग है? जास्कर श्रेणी का ही भाग है, कैलाश भाग। और उसके नीचे चलिएगा तो उसके नीचे जो है कि आपको क्या दिखाई देगा? उसके नीचे जो है कि आपको पीर पंजाल भाग जो है कि आपको दिखाई देगा। और पीर पंजाल के बाद धौलाधर, और धौलाधर के बाद जो है कि आपको शिवालिक जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। और इसी में आगे चलते हैं, नंदा देवी। नंदा देवी जो उत्तराखंड में दिखाई देगा। उत्तराखंड में ये किसका? तो ये नंदा देवी की बात करेंगे उत्तराखंड में। ये जो है कि पीर पंजाल का भाग जो है कि आपको होने वाला है, नंदा देवी। और ये जो है कि पीर पंजाल का, इसका हाइट कितना है? तो 7816 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद जो देखिएगा, उसके बाद जो है कि आपको पीर पंजाल का ये भी भाग होने वाला है, धौलागिरी। इसका जो है कि 8167 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद अन्नपूर्णा की बात करेंगे। अन्नपूर्णा जो है कि 8091 मीटर इसकी हाइट है। और पीर पंजाल श्रेणी की बात करेंगे, पीर पंजाल में ही जो है कि आपको क्या है? माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। मैकालू की बात करेंगे, मैकालू 8481 मीटर इसकी हाइट है। और कंचनजंगा सिक्किम में है, 8586 मीटर जो है कि इसकी हाइट होने वाली है ना। और नामचा वर्मा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसका हाइट जो है कि आपको 7700 जो है कि कितना 82 मीटर जो है कि इसकी हाइट होने वाली है। वही अगर ये कर्क रेखा को देखेंगे, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये बांट देता है कर्क रेखा। राजमहल की पहाड़ी जो है कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। वही जो है कि आपको विंध्याचल की पहाड़ी जो है कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और सतपुरा की पहाड़ी, विंध्याचल और सतपुरा के मध्य जो है कि एक नदी निकलता है, नर्मदा और ताप्ती नदी देखिएगा यहाँ से निकल रहा है, दोनों इस पर्वत के मध्य जो है कि आपको स्थित है ना। वही जो है कि आपको बात करेंगे, ये पश्चिमी घाट में कुछ पर्वत श्रेणी जो है कि देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट के जो पर्वत श्रेणी को, उसको हम लोग सह्याद्री कहते हैं, है ना। और यहाँ पे पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी जो है कि आपको दिखाई देगी, है ना। पूर्वी घाट में जो है कि आपको पर्वत श्रेणी तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है कि आपको दिखाई देने वाली है। और इसी में जो है कि पूर्वी घाट में सेवराय की पहाड़ी दिखाई देने वाली है, जावेदी की पहाड़ी जो है कि आपको दिखाई देने वाली है। और पूर्वी घाट वाला इलाका को कोरोमंडल तट कहते हैं, और पश्चिमी घाट वाला इलाका को मालाबार तट करते हैं। और यहीं पे जो है कि सबसे पहले क्या होता है? मानसून जो है कि आपको टकराती
है। यहाँ पे देखिएगा बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है, जो आपको 1680 मीटर इसकी हाइट है महेंद्रगिरी की पहाड़ी की। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है ना, 2695 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। और कडामाम इलायची की पहाड़ी जो है कि तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। और महेंद्रगिरी भारत का मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम जो चोटी कौन है, तो ये महेंद्रगिरी जो है कि आपको होने वाली है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी है। कालसूबाई की बात करेंगे, कालसूबाई की हाइट कितना है, तो 1646 मीटर जो है कि आपको कालसूबाई की हाइट होने वाली है। अजंता की पहाड़ी जो है कि कहाँ है, महाराष्ट्र में जो है कि आपको स्थित है अजंता की पहाड़ी, है ना, अजंता की पहाड़ी स्थित होने वाली है। आगे देखिएगा, आगे चलेंगे तो आगे हम लोग को जो है कि आपको यहाँ पूर्वोत्तर भारत में जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी दिखाई देगी। मिकिर डाफला की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगी। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में। नागा की पहाड़ी नागालैंड में। लुसाई जो है कि आपको मिजोरम में दिखाई देने वाली पहाड़ी जो है कि आपको होने वाली है। और अरावली राजस्थान में दिखाई देने वाली पहाड़ी होने वाली है ना। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर जो है कि आपको होने वाली है। कौन सी होने वाली है, गुरु शिखर जो है कि आपको होने वाली है। आगे आते हैं, माना दर्रा उत्तराखंड, उत्तराखंड को किससे जोड़ती है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जो है कि आपको माना दर्रा जोड़ती है। और बात करेंगे नंदा देवी शिखर जो है कि आपको किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी जो है कि आपको उत्तराखंड में स्थित है। और अरावली श्रेणी का उच्चतम जो है कि आपको शिखर बिंदु कौन है, तो गुरु शिखर है। 1722 मीटर जो है कि इसकी हाइट होने वाली है गुरु शिखर की। और हिमालय पर्वत श्रेणी का एक जो है कि आपको एक श्रेणी है जो आराकाम योमा, यह किस देश में स्थित है, तो आराकाम योमा जो है कि आपको कहाँ पे, तो ये जो है कि आपको म्यांमार में जो है कि आपको स्थित होने वाला है, आराकाम योमा होने वाला है। कुल्लू घाटी की बात करेंगे किस पर्वत श्रेणी के मध्य है, तो ये जो है कि धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य जो है कि कुल्लू घाटी होने वाला है। पाल घाट दर्रा की बात करेंगे किन पहाड़ियों के मध्य है, तो नीलगिरी और अनाईमुडी पहाड़ियों के मध्य जो है कि आपको है। और नाथुला की बात करेंगे, नाथुला जो है कि कहाँ पे है, सिक्किम में जो है कि आपको होने वाला है नाथुला दर्रा, है ना। नाथुला कहाँ पे होगा, सिक्किम में जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं, अगला है कि उत्तराखंड में जो है कि आपको कोनधारी जो है कि वन, उत्तराखंड में कोनधारी वन में छोटे छोटे घास घास के मैदान बुग्याल या पयाल के नाम से जो है कि आपको जाने जाते हैं। किसके नाम से, बुग्याल या पयाल के नाम से जो है कि आपको जाने जाते हैं। इसी के साथ इस पार्ट 1 को यहीं पे जो है कि आपको समाप्त करते हैं। पार्ट 1 में जो है कि बहुत बातों पे हमने चर्चा कर लिया है। आशा विश्वास करते होंगे कि पार्ट 1 वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार जो है कि लाइक से जो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। इतना ही रखते हैं, फिर अगले पार्ट 2 में जो है कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इससे आगे वाले पेजों पे चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो है कि आप लोग को सभी को धन्यवाद। जय हिंद सभी।